फिर भी वो परमेश्वर के साथ लगी हुई है और परमेश्वर को पुकार रही है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। दूसरी बात जो है, हन्ना अपने जीवन में प्रार्थना को प्रथम स्थान देती है कि सब कुछ होते हुए भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है। और तीसरी बात जो है, हन्ना अपने हिम्मत को नहीं हारी। उसके पास जो हिम्मत था उसको हारी नहीं, लेकिन वो लगी रही। और चौथी बात जो है कि वो उसके पास एक आशा था, उसके पास एक आशा था कि प्रभु सामर्थी है और प्रभु चमत्कार करता है। हन्ना को इस बात को पता है कि प्रभु जो है वो चमत्कार कर सकता है, वो अद्भुत काम कर सकता है। और इसीलिए आज हम हन्ना के जीवन से सीखते हैं कि हन्ना को पनिन्ना चिढ़ा रही है, कुड़कुड़ा रही है, उसको दुख दे रही है, उसको निराश कर रही है, उसको परेशान कर रही है। इसलिए वचन कहता है कि बहुत से जो लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास बहुत ऐसे आशीषें हैं, बरकतें हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत आशीषें हैं, हमारे पास घर भी है, मकान भी है, गाड़ी भी है, अच्छे से जीवन जी रहा है, परमेश्वर हम बहुत ऐसे आशीष दी है, किसी भी चीज़ का कमी नहीं है और वो जीवन खुशी से जी रहे हैं। लेकिन उस आशीष को देखकर जिसके पास नहीं है कुड़कुड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। इसके पास तो आशीष नहीं है, परमेश्वर इसके साथ नहीं है, परमेश्वर इसके लिए दरवाजा बंद कर दिया है। लोग निराश करते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, हन्ना की तरह जो पनिन्ना हन्ना के साथ कर रही है। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में, अपने जैसे बनाया है। यदि किसी मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो मनुष्य के साथ नहीं, वो परमेश्वर के साथ करते हैं। और पनिन्ना जो कुछ भी कर रही है वो हन्ना के साथ नहीं कर रही है। हन्ना को बेशक वो दुख दे रही है, चिढ़ा रही है, कुढ़ा रही है, परेशान कर रही है, लेकिन हन्ना के साथ नहीं, वो परमेश्वर के साथ कर रही है। इसलिए आज बहुत से लोगों के पास में है, लेकिन वो अपनी आशीषों को देख करके और दूसरों को दुख देते हैं। मेरे पास कितना अच्छा है, और दूसरों को ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक करते जिसके पास नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि हन्ना जो है परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हन्ना पीछे नहीं हटती है। हन्ना इन सब को सहते हुए भी हन्ना कोई परमेश्वर की शिकायत नहीं करती है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ तुम क्यों चिढ़ा रही है, मेरे पास तो बालक नहीं है, आपने मेरे कोख को क्यों बंद किया है, प्रभु मेरे सहने से बाहर है, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। कोई शिकायत नहीं कर रही है और ना अपनी सौतीन के बारे में कुछ बुरा भला बोल रही है। दूसरी बात कि वो प्रार्थना में लगी हुई है। तीसरी बात कि वो हिम्मत नहीं हारती है। और चौथी बात जो है उसके पास एक आशा है और उस आशा में वो चल रही है। उस आशा में उसको पता है कि प्रभु चमत्कार करता है और करेगा। हन्ना प्रार्थना कर रही है इन सब बातों के गुजरते हुए भी। और जब हम पढ़ते हैं 26वां आयत से यहाँ पर लिखा है कि तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। हन्ना कह रही है, हे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर प्रार्थना में किया करती थी। 27वां आयत में इस प्रकार से लिखा है, यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि हन्ना जो है यहाँ पर परमेश्वर को कितना धन्यवाद की बात कह रही है, परमेश्वर को महिमा देने वाली बात कह रही है।
उसको पता है कि परमेश्वर ने कोख बंद करी, उसकी सौतीन ने उसको दुख दिया, चिढ़ाया, निराशित किया। फिर यहाँ पर कह रही है, जब उसने प्रार्थना करी और प्रार्थनाओं का फल जब उसको मिला, तो कह रही है, यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दे दिया है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने प्रार्थना तो की थी, पर ये बालक मैंने अपने सामर्थ्य से प्राप्त किया है, मैंने अपने शरीर के द्वारा प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ पर कह रही है, यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती थी और यहोवा मुझे मुँह मांगा वर दिया है। हालेलुया। यहोवा मुझे मुँह मांगा वर दिया है। यहाँ पर परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रही है। 28वां आयत में जो हम पढ़ते हैं, एक अद्भुत बात कहती है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा के लिए अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हालेलुया। बोलती है, ये बच्चा जो, ये बालक जो मैंने प्राप्त किया है, जो उत्पन्न हुआ है, ये मैंने प्रार्थना कर रही थी और ये वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं इस बालक को यहोवा के लिए अर्पण कर देती हूँ, यहोवा के लिए अर्पण कर देती हूँ। पहली बात तो ये है कि हन्ना कहती है, ये बालक जो है अपनी सामर्थ्य से नहीं, ताकत से नहीं, बल से नहीं, लेकिन यहोवा ने मुझे दिया है और मैं उसी के लिए अर्पण कर देती हूँ। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि आज आपके और मेरे पास जो आशीषें हैं, बहुत लोगों के पास में, वो कहते हैं कि ये तो मेरा है, मैंने प्राप्त किया है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी संतान है। लेकिन हन्ना नहीं कह रही है, हन्ना इस बात को कह रही है कि मैंने इस बालक की प्रार्थना करी थी और परमेश्वर ने मुझे दिया, यहोवा ने दिया है और मैं उसी को अर्पण कर देती हूँ। पनिन्ना के पास में बच्चा था, बालक था, लेकिन उसने ये बात नहीं कह पाई, इस बात को उसने महसूस नहीं कर पाई कि जो मेरे पास में बालक है, जो बेटा है, यहोवा ने मुझे दिया है और मैं इसके लिए अर्पण कर देती हूँ। लेकिन हन्ना ने कहा कि ये बालक यहोवा ने दिया है और मैं उसी को अर्पण कर देती हूँ। आज बहुत से लोगों के पास में बेटे और बेटियां हैं, बहुत सारे आशीषें हैं, वो बोलते हैं मैं अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से प्राप्त किया है, मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, मैं उसको मास्टर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारी भविष्य में उनके लिए सोचते हैं। लेकिन हन्ना कह रहे कि नहीं, मैं यहोवा के लिए अर्पण कर दूंगी, क्योंकि ये आशीष जो है, ये जो संतान जो है, ये परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर से मैंने प्राप्त किया है, ये मेरी प्रार्थनाओं का फल है और परमेश्वर ने दिया है, तो मैं परमेश्वर के लिए अर्पण कर देती हूँ। लेकिन पनिन्ना के पास में जो बालक था, बेटा था, उसने प्रभु को इस बात को नहीं कही और न प्रभु को उसने अपने बेटे को सेवा के लिए दी। लेकिन हन्ना ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास और मेरे पास जो परमेश्वर ने संतान दिया है, जो आशीष दिया है, क्या आप अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से आपने प्राप्त किया है? अगर ऐसा है तो ये हम एक सही निर्णय में नहीं है और ये सही बात नहीं है, क्योंकि हमको और आपको ये संतान दिया है, ये आशीषें दिया है, ये परमेश्वर ने दिया है और आपका और हमारा ये कर्तव्य है कि पहला जो है कि परमेश्वर ने जो दिया है उसको परमेश्वर के लिए अर्पण कर दें। आज हमारे और आपके पास में बहुत सारे इस दुनिया में जो लोग हैं, आपके पास बेटे और बेटियां, प्रभु ने बहुत सारे ऐसे आशीषें दी है, घर है, आपके पास जमीन है, आपके पास गाड़ियां है, आप किसके लिए अर्पण करते हैं? बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन हन्ना कह रही है कि नहीं, मैं यहोवा के लिए अर्पण करूंगा, कि जीवन भर यहोवा ही का बना रहे, किसी और का नहीं। हालेलुया। हन्ना कह रही है
कि मैं यहोवा के लिए अर्पण कर दूंगा, ताकि ये जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। आज हम अपने बच्चों को किसके लिए अर्पण करते हैं? अपने शरीरों को, अपने जीवन को परमेश्वर ने जो आशीषें दी है, जो आपके पास परमेश्वर ने बहुतायत से दिया है, वो किसके लिए हम अर्पण करते हैं? किसके लिए? अपने बच्चों को ये जरूरी है कि हम, परमेश्वर ने आपको संतान दिया है, आपको आशीष दिया है और मुझे दिया है, तो हम परमेश्वर यहोवा के लिए अर्पण कर दे, ताकि वो जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। और हन्ना इस बात को कह रही है। हन्ना के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हन्ना एक अच्छी माँ बन गई है। हन्ना एक अच्छी माँ है, हमारे संसार के लिए एक उदाहरण है कि वो प्रार्थना करने वाली माँ है, और प्रार्थनाओं के द्वारा वो एक आशीष को प्राप्त करी है। बल के द्वारा नहीं, ताकत के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा नहीं, लेकिन हन्ना एक प्रार्थना में समय बिताई और प्रार्थनाओं के द्वारा उस बेटे को उसने प्राप्त करी, जो परमेश्वर ने उसको मुँह मांगा वर दिया है। हन्ना एक खूबसूरत हमारे संसार के लिए ये माँ है कि आज हमें हन्ना की तरह बहुतों को जो संसार में है कि बनना है, कि हम प्रार्थना करने वाली माँ बन जाए, प्रार्थना करने वाले बहन बन जाए, प्रार्थना करने वाले भाई बन जाए, प्रार्थना करने वाले एक परमेश्वर की सेवक बन जाए। क्योंकि हन्ना जो कुछ भी प्राप्त करी है वो प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। आज हम हन्ना के जीवन से सीख सकते हैं कि ये कितनी एक पनीना है कि उसके जीवन में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं देख पा रहे हैं। वो इसके सिवाय कि वो कुड़ाती है और चिढ़ाती है। पनीना ना परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है और ना अपने बेटे को परमेश्वर के लिए समर्पण कर रही है और ना अपने आप को समर्पण कर रही है। आप इसमें से दो हो सकते हैं, या तो आप हन्ना के जीवन से सीख करके हन्ना की तरह बन सकते हैं, या फिर पनीना का जीवन से पनीना के तरह बन सकते हैं। ये आपका निर्णय है और आपका चुनाव है कि आप किसके तरह बनना चाहते हैं। हमें एक हन्ना की तरह बनने की जरूरत है। हन्ना ने जो कुछ प्राप्त किया यहोवा के लिए अर्पण कर दी, और हन्ना एक अच्छी माँ हम सब के लिए इस दुनिया में उदाहरण है कि वो प्रार्थना करने वाली, और प्रार्थनाओं के द्वारा उसने अपनी परिस्थितियों में उसने जीत पाई। और वही बालक जो वचन में लिखा है कि जब अर्पण कर दी तो शमूएल नबी एक बना और भविष्यवक्ता बना, और बहुत से लोगों के लिए आशीष का वो कारण बन गया और बहुत से लोगों को छुड़ाने वाला बन गया। और शमूएल के वचन में लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों प्रसन्न थे। परमेश्वर और मनुष्य दोनों उसके जीवन से प्रसन्न थे। आप देख रहे हैं कि हन्ना इतने दुख सहने के बाद भी, कि पनीना कहती है कि यहोवा ने कोख बंद करी है, उसको पता भी है हन्ना को, और उसकी सौतीन चिढ़ा भी रही है, फिर भी उसके पास जो बच्चा आता है वो परमेश्वर के कार्य के लिए सौंप देती है। और ये बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि हम भी इस संसार में जो हैं अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए समर्पण कर दे, ताकि वो जीवन भर यहोवा ही का बना रहे, वो प्रभु का बना रहे, परमेश्वर के मार्ग में चलता रहे, परमेश्वर के भय में चलता रहे, परमेश्वर को उपस्थिति में रहे, आराधना करे, वचन को पढ़े, प्रार्थना करे, और वो शमूएल नबी की तरह बन जाए। यदि आप इस संसार में एक हन्ना की तरह निर्णय लेते हैं कि प्रार्थना के साथ जीवन बिताएंगे, तो आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके हर एक कार्य से परमेश्वर शमूएल को पैदा करेगा, और भविष्य में जाकर के वो बहुतों को आशीष देने वाला बन जाएगा, और परमेश्वर और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न होंगे, और शमूएल की तरह आपके जीवन में आशीष आएगी।
हालेलुया। आप देख रहे हैं, आज हमें ये सोचना होगा कि हन्ना जो है कोई शिकायत नहीं कर रही है परमेश्वर से, पहली बात। दूसरी, वो प्रार्थना में लगी हुई है। तीसरी बात जो है, वो हार नहीं मानती है, वो हिम्मत नहीं हारी है। चौथी बात जो है, हन्ना के जीवन में उसके पास एक आशा है। इतने बावजूद होने के बाद फिर भी प्रभु के पास जाती है, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी सहायता कर, और परमेश्वर उसकी सहायता करता है। प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमें हन्ना के जीवन से सीख सकते हैं कि इस संसार में बहुत से हन्ना की जरूरत है जो सैमुअल को पैदा करना है। आज बहुत से परमेश्वर चाहते हैं इस संसार में कि हन्ना की तरह लोग खड़े हो जाए, और वो सैमुएल पैदा करना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर ने फिर सैमुएल को इस्तेमाल किया। आपको पता है ये वही बालक है जिसके लिए हन्ना प्रार्थना कर रही थी और आगे चल के एक भविष्यवक्ता बन गया। बहुत से लोगों को छुड़ाया, बचाया, अगुवाई की, उनकी मदद की, उनकी सहायता की। आज हम अपने बच्चों को कहाँ अर्पण कर रहे हैं, इस बात को सोचना और जानना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान रखें कि पनीना ने अपने बच्चों को यहोवा के लिए नहीं समर्पण कर। इतना दुख सहने के बाद भी हन्ना परमेश्वर की बड़ाई कर रही है, परमेश्वर की तारीफ कर रही है, परमेश्वर की महिमा कर रही है। और पनीना के द्वारा नहीं, लेकिन हन्ना के द्वारा और सैमुएल के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ और परमेश्वर का राज्य बढ़ा। पनीना के द्वारा ना तो परमेश्वर की महिमा हुई, और ना परमेश्वर के राज्य बढ़ा, और ना उसके बच्चों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। लेकिन हन्ना के द्वारा ये अद्भुत बात हुआ कि परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, उसके जीवन को देखा कि ये कोई शिकायत नहीं कर रही है, और ये प्रार्थना में लगी हुई है, और ये हिम्मत नहीं हारी है, इसके पास आशा है। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसको उत्तर दिया, और उसके उत्तर के बदले में परमेश्वर ने एक बेटा दिया, और जिसका नाम सैमुएल। आज हमें और आपको जरूरत है कि परमेश्वर के वचन से हम सीखें कि हन्ना की तरह बनना है। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। हालेलुया।